प्रिय विद्यार्थियों, आज हम टेंस या काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे और सभी छात्र इसका अभ्यास करेंगे क्योंकि इस पर आधारित एक प्रश्न हर बार परीक्षा में आता है। तो टेंस का अर्थ है काल या समय। तो क्रिया के द्वारा जो कार्य करने का समय ही टेंस कहलाता है। टेंस को कार्य का समय स्पष्ट करने हेतु 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो इन कालों को समय का कार्य का सही समय इंगित करने के लिए 4 भागों में बांटा जाता है। तो जिसमें हर टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 भाग होंगे। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम एक सामान्य वाक्य लिखें कि मैं लिखता हूँ, इसको हम कहेंगे आई राइट। कंटिन्यूअस में अगर कोई कार्य लगातार चल रहा है तो आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। आई हैव रिटन परफेक्ट टेंस में ये होता है जब कार्य पूरा हो जाता है वर्तमान में या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि आई हैव रिटन मतलब मैं लिख चुका हूँ। और इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर कोई कार्य लगातार होता चला आ रहा है तो हम कहेंगे कि आई हैव बीन राइटिंग मतलब मैं लिखता रहा हूँ। इसी प्रकार पास्ट टेंस में 4 रूप जो होंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो उसमें होगा आई रोट यानी मैंने लिखा। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा आई हैड रिटन, मैं लिख चुका था। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा कि आई हैड बीन राइटिंग, मैं लिखता रहा था। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस में अगर हम देखें तो फ्यूचर के जो 4 होंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम कहेंगे आई शैल राइट, मैं लिखूंगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम कहेंगे आई शैल बी राइटिंग, मैं लिख रहा होऊंगा। फिर अगर हम बोलें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो बनेगा आई शैल हैव रिटन, मैं लिख चुका होऊंगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा कि आई शैल हैव बीन राइटिंग मतलब मैं लिखता रहा होऊंगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में इनको और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए 4 भागों में बांटा जाता है। ये 4 जो टेंस कहलाते हैं, एक इंडेफिनिट होता है, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इन टेंस को हिंदी के वाक्यों में अगर हम देखें कि वाक्य के आखिरी में अगर ता है, ती है, ता हूँ, ते है, तो, हो आदि अगर होता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो वाक्य होता है। इस प्रकार अगर देखें कि रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो, रहा है, रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में होता है। फिर इसी प्रकार हम देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आखिरी में चुका हूँ, चुके हैं, चुका है, चुकी है, लिया है, मतलब इस प्रकार से अगर आखिरी अंत में अगर आता है तो इससे हम समझ सकते हैं कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ता रहा हूँ, ते रहे हैं, तो रही है, या ती रही है, या तो रहे हैं, इस प्रकार से अगर वाक्य समाप्त होता है हिंदी में तो इससे हम समझ सकते हैं कि वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसी प्रकार पास्ट टेंस में था, थे, थी, ये इस प्रकार के आते हैं। फ्यूचर टेंस में गा, गे, गी, मतलब इस प्रकार से कि भविष्य की बात कर रहे हैं तो ये फ्यूचर टेंस में आता है। तो इस प्रकार से हम हिंदी के वाक्यों में भी आखिरी में अगर क्या आ रहा है उसके आधार पर हम उसको टेंस को डिसाइड कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि कौन से टेंस में ये वाक्य दिया गया है। इसके बाद हम देखें टेंस में जो सहायक क्रियाएं होती है, तो जब टेंस में हम देखें तो जो महत्वपूर्ण सहायक क्रियाएं हैं तो सहायक क्रियाएं होती इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड, ये मुख्य सहायक क्रियाएं हैं। ये जो सामान्य रूप से उपयोग में आती, पर कभी कभी वाक्यों की स्थिति के अनुसार कुछ इम्पॉर्टेंट या विशेष सहायक क्रियाएं भी होती है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड, मस्ट,
ऑट टू, यूज टू और डेयर। ये कुछ विशेष सहायक क्रियाएं होती है, पर सामान्य रूप से हम देखेंगे हर टेंस में इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड इसका ज़्यादा उपयोग होता है। अब हम अगर किसी सिंपल सेंटेंस को या अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है, अगर उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, इस प्रकार से डू एज डायरेक्टेड में क्वेश्चन आता है, तो इसमें अगर हम देखें कि किसी प्रश्न सामान्य वाक्य को या अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर प्रश्नवाचक में बनाना है, तो हम पहला नियम है कि दो मूलभूत नियम है। पहला नियम है कि सहायक क्रिया को वाक्य के आरंभ में रखकर वाक्य प्रश्नवाचक बनाया जाता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रियाएं हैं, जैसे हमने इज, एम, आर, वाज, वेयर देखा था, इनको सामने करके प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाएगा। अगर सहायक क्रिया की अनुपस्थिति में, अगर सहायक क्रिया उसमें नहीं है, तो डू, डज या डिड का प्रयोग करते हुए इन्हें वाक्य के आरंभ में रखा जाता है, लिखा जाता है। तो उदाहरण के लिए हम कुछ वाक्यों को या देखेंगे, तो यहाँ टेंस के चार्ट में अगर हम देखें, तो जैसे प्रेजेंट टेंस में जब हम क्वेश्चन मार्क को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें डू या डज होता है। कंटिन्यूस टेंस में सामने एम, इज़ या आर आता है। परफेक्ट टेंस में हैव या हैज़ लगाते हैं। ये सहायक क्रियाएं हैं, इनको हम सामने ले आते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैव या हैज़ को सामने लिखते हैं। पास्ट टेंस में डिड को सामने लिख लिया जाता है। कंटिन्यूस टेंस में वाज या वर को लिख लिया जाता है। परफेक्ट टेंस में हैड को और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हैड को लिखा जाता है। फ्यूचर टेंस में विल या शैल सामने आ जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल, शैल। परफेक्ट में भी हम देखें विल, शैल, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी विल, शैल। तो अर्थात विल और शैल अगर उस वाक्य में होता है, तो विल और शैल को पहले लिख देते हैं और क्वेश्चन आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। हम इसके कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आई गो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर आई के साथ डू एक हेल्पिंग वर्ब हम अलग से लगा देंगे। तो डू आई गो, क्या मैं जा डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। फिर ही इज़ इल, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम देख रहे हैं इज़ है। इज़, एम, आर, वाज, वेयर बताया था, तो यहाँ इज़ है, तो इज़ सामने आ जाएगा और ही का जो एच ई, ही एच बड़ा था वो छोटा हो जाएगा। तो इज़ ही इल, क्या वह बीमार है। अगला देखें, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। तो अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज़ है इसमें, तो इज़ सामने आ जाएगी कि इज़ ही गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार जा रहा है। इसी प्रकार हम देखें, ही शुड गो, उसे जाना चाहिए, तो शुड ही गो, क्या उसे जाना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को सामने लाकर हम किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क में बदल सकते हैं। इसी प्रकार हम देखें और कुछ यहाँ नेगेटिव कि इज़ ही गोइंग, तो इसमें वाई इज़ गोइंग, तो वाई, वेयर, हाउ, ये सेंटेंस भी इनका उपयोग भी हम क्वेश्चन मार्क के वाक्यों को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला एक जो प्रश्न आता है डू एज डायरेक्टेड में, नेगेटिव सेंटेंस की नकारात्मक वाक्य बनाइए। तो इसमें दो नियम, नकारात्मक वाक्य आसानी से हम बना सकते हैं। दो मूलभूत नियम है। पहला नियम है कि वाक्य को नकारात्मक या नेगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया उसके बाद नॉट लगा दिया जाता है। यदि वाक्य में सहायक क्रिया ना हो तो आवश्यकता अनुसार डज, डू, डज और डिड का प्रयोग किया जाता है। मतलब अर्थात अगर उसमें नहीं है तो डू, डज और डिड लगाकर उसके बाद नॉट जोड़ा जाता है। इसके कुछ उदाहरण से हम देखें, यहाँ टेंस के चार्ट के हिसाब से देख लें कि पास्ट टेंस है, तो जैसे पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट होता है, यहाँ डिड नॉट आता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज या वर के बाद नॉट आता है। ये वाज और वर दोनों हेल्पिंग वर्ब, इनके बाद नॉट लगाया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद नॉट लगाते हैं, हैड नॉट। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड नॉट बीन। इस प्रकार से हम नेगेटिव बनाते समय ये यहाँ पर नॉट लगाया जाता है हैड और बीन के बीच में। इसी प्रकार हम प्रेजेंट टेंस में देखें, डू नॉट, डज नॉट। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज नॉट व आर नॉट। परफेक्ट में हैव नॉट या हैज़ नॉट, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैव नॉट बीन या हैज़ नॉट बीन, इसका उपयोग इसमें होता है। फिर इसी प्रकार हम फ्यूचर टेंस में देखें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल नॉट या शैल नॉट होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में
विल नॉट बी या शैल नॉट बी का उपयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट इस टेंस में विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, विल या शैल जो भी लग रहा हो वो आएगा। इसी प्रकार हम देखें कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन इनका उपयोग किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण अगर हम तो इस प्रकार से हम वाक्यों को इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में बदल सकते हैं। और डू एज डायरेक्टेड में इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है, छात्र इसके सेंटेंस बनाकर इसका बार बार अभ्यास करें, जिससे कि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों में डू एज डायरेक्टेड वाला क्वेश्चन वो आसानी से और पूर्ण आत्मविश्वास से हल कर सके। धन्यवाद।